नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना। बहुत लंबी भूमिका पर नहीं जाएंगे। हमें बहुत सारे प्रश्न मिले कि गुरुमा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है और शरीर में लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, आलस्य जैसा अनुभव होता है और अनेक समस्याएं हड्डियों की कमजोरी के कारण होती। क्या योग के माध्यम से हम प्राकृतिक तरीके से हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं? सीधा सीधा समझते हैं, बहुत आसान से तरीके जिनके द्वारा आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमको अपनी डाइट में लेनी है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स। जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम हरी सब्जियां कहते हैं, और येलो वेजिटेबल्स। अब इनसे क्या होता है, इनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन सी क्या काम करता है? विटामिन सी हमारी बोन डेंसिटी को बेहतर करता है, और सिर्फ बोन डेंसिटी को ही नहीं, ये हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी बोन मिनरल डेंसिटी बेहतर होती है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आप अपनी डाइट में जितना संभव हो ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। तो जैसे ही हम प्रोटीन की बात करते हैं, अक्सर सीधा लोगों को लगता है अंडा खा लो, जानवर काट के खा लो, बस उसी से प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन नहीं होता है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप राजमा को इंक्लूड कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप पनीर को इंक्लूड कर सकते हैं, आप आलमंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रोकली एक बहुत हाई प्रोटीन मील है, और हमने अनेक वीडियोस के माध्यम से भी प्रोटीन की बात की है। और अगला एपिसोड हम इसी चीज पर लाएंगे कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करवाएंगे। हमने आपके साथ घर पर कैसे आप एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर की थी। तो आपको अगर हड्डियां मजबूत करनी है अपनी, तो इस प्रोटीन पाउडर का सेवन आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। या फिर आप मैसेजेस में जाएंगे ना, नीचे कमेंट्स में, तो ऊपर ही एक कमेंट पिन किया हुआ होगा हमारी टीम ने। उस पिन कमेंट में सारी ये वीडियोस के लिंक होंगे जो जो हम इस वीडियो के साथ महत्वपूर्ण वीडियोस आपको साथ में बता रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप एक हाई प्रोटीन डाइट लें, और जो जो चीजें हमने, पीनट्स हो गए, इट्स अगेन हाई प्रोटीन। तो ये जो चीजें हैं ये आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। तीसरा काम जो आपको करना है वो करना है अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करना है। कैल्शियम की कमी से भी हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम रिच फूड कौन कौन से हैं? एक तो आप केले का सेवन कीजिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कीजिए, ये हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करता है। तो कैल्शियम रिच डाइट लेने से भी आपकी जो हड्डियों की कमजोरी की समस्या है वो दूर होगी। चौथा काम आपको ये करना है कि नियमित रूप से आपको योगाभ्यास करना है। हम अक्सर, आप सुनते होंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एकदम से बॉडी बिल्डिंग नहीं आपको करनी है। पहले तो आपकी हड्डियां ऑलरेडी कमजोर हैं, आप एकदम से अगर वेट्स लिफ्ट करना शुरू कर दोगे तो वो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए और भी गलत हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम योगाभ्यास में ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस लेते हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने आपके साथ एक पूरा का पूरा वीडियो इस विषय पर भी साझा किया था कि आप अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या योगाभ्यास करें। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में भी शेयर करवा रहे हैं। वो योगाभ्यास आप नियमित रूप से अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर लीजिए। देन आ जाता है आपका विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के से भरपूर, यानी इसकी डेफिशिएंसी शरीर में नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स तो सनलाइट है। तो मेक श्योर कि आप 20 मिनट सूर्य की किरणों में जरूर बैठे। आप कहेंगे गुरु आप हर वीडियो में यही कहते हो 20 मिनट सनलाइट लीजिए, बट वही जरूरी है आप लोगों के लिए। आप एसी ने आपकी ऐसी की तैसी कर रखी है, प्लीज एसी कमरों से बाहर निकलो, सनलाइट लो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर बोन हेल्थ बट फॉर ओवरऑल बॉडी हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग।
तो विटामिन डी के लिए एक तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लें। फिर विटामिन डी के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे मशरूम हो गया, जैसे दूध और दूध से बने हुए चीजें हो गई। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को वेजिटेरियंस किस तरह से नेचुरली ठीक कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, वो आप जरूर देखिएगा। दूसरी चीज हमने कहा विटामिन के। जब विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के किन चीजों में मिलता है? अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन में, फोर्टिफाइड फूड में, इनको आप अपनी डाइट में जरूर जरूर ऐड करें। फिर छठी चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि हमको कैलोरी डेफिशिट डाइट नहीं लेनी है, लो कैलोरी, बहुत लो कैलोरी डाइट मत लीजिए। ये जो आप एकदम से फैट डाइट्स उठा लेते हो ना, चलो अभी मैं जीएम कर लेता हूँ, अभी मैं मिलिट्री डाइट कर लेता हूँ, अभी मैं कीटो कर लेता हूँ, अभी मैं ये कर लेता हूँ, मतलब ये जो क्षणिक सी डाइट्स होती है ना, इनको आप अवॉइड कीजिए और बहुत लो कैलोरी डाइट पे आपको नहीं जाना है। टेक अ बैलेंस डाइट। हमने आपको पहले भी बताया हमारे षड रस होते हैं, 6 रस हैं, तो वो षड रस आपके भोजन में जरूर जरूर होने चाहिए। तो हमको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हमारे वेट पर। अगर आपको अपने हड्डियों को स्वस्थ रखना है तो आप अगर ओवरवेट है तो भी गलत है, अंडर वेट है तो भी गलत है। तो आपको एक वेट को स्टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आज मेरा 2 किलो बढ़ गया, अरे अरे अब तो मेरा 1.5 किलो कम हो गया, अरे अरे अब तो मेरा 3 किलो बढ़ गया, मैंने पूरी खा ली, हो अभी मेरा 1 किलो कम हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखिएगा जो लोग स्वस्थ होते हैं ना, उनका वजन सेम कांस्टेंट रहता है बहुत लंबे समय तक। ये बहुत जरूरी है। तो अपने वेट को मेंटेन करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आपको हड्डियों में दर्द होगा ही होगा। भारत योग का एक बहुत प्रचलित वेट लॉस प्रोग्राम है। मिलियंस ऑफ लोगों ने अब तक ऑनलाइन, लाइक इट्स नॉट वन वे प्रोग्राम, आप बात करते हो हमारे एक्सपर्ट से, डिस्कस करते हो, तो वो प्रोग्राम आप जरूर जरूर ज्वाइन करें। 9599945964 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, 9599945964, और आपको सारे हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। तो अगला जो भी वेट लॉस प्रोग्राम है वो आप जरूर जरूर ज्वाइन करें, तो उससे आपका वजन कम होगा। फिर हमारे फ्री वेट लॉस प्रोग्राम्स बहुत सारे हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे 5-5 दिन के। उनमें से कोई सा ले लीजिए, लेकिन अपना वजन कम कीजिए। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है उसे कम करें और फिर उसे मेंटेन करें। कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, पर मेंटेन नहीं हो पाता। यही हम भारत योग के वेट लॉस प्रोग्राम में सीखते हैं, कैसे हमें अपने वेट को मेंटेन करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक स्टेबल वेट मेंटेन करें। अगली चीज पे आ जाते हैं कि हमको जिंक और मैग्नीशियम अपनी डाइट में ऐड करना है। ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम लें। अब आप कहेंगे जिंक किन किन चीज़ों में मिलता है, और हमें बहुत सारे ऐसे आप लोगों के मैसेजेस भी आए कि गुरुमा जिंक के नेचुरल सोर्सेज बताइए, मैग्नीशियम के नेचुरल सोर्सेज बताइए। तो हम अलग से सेपरेट एपिसोड तो ज़रूर इस पर करेंगे ही करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात करें तो जिंक हमें चिकपीज में, लेंटिल्स में, पंपकिन सीड्स में, वाटरमेलन सीड्स में, बीन्स में, कैश्यूज में हमें भरपूर मात्रा में जिंक मिलता है। इनको आप अपने डाइट में जरूर ऐड करें। मैग्नीशियम की बात करें तो स्पिनच, पालक, एवोकाडोज, नट्स, टोफू, बनाना, केला, आलमंड्स, सीड्स, पीनट्स, कैश्यू, इन सब में हमको मैग्नीशियम मिलता है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है जो हम आपने हमारे वीडियोस भी इस पर देखे होंगे। रात को सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना, नट्स जो है, इनको सोक कर लो और अगले दिन सुबह इनको खा लो। आप देखेंगे कि जिंक की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, देन योर प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैं बार बार आपको ये बोलते हैं कि सीड जरूर ऐड करो, मगज जरूर ऐड करो, मगज जरूर ऐड करो। मगज क्या है, कैसे खाने होते हैं, इस पर भी एक पूरा एपिसोड हमने शेयर किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कराएंगे, आप जरूर जरूर देखिएगा। देन 9th चीज आ जाती है ओमेगा 3। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ओमेगा 3 भी आपको भरपूर मात्रा में लेना है। अब ओमेगा 3 नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, नहीं गुरुमा सप्लीमेंट्स तो नहीं लेने चाहिए। तो नेचुरल सोर्सेज क्या है ओमेगा 3 के? वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बीन्स, ये सब हमारे ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं। इनको अपनी डाइट में जरूर जरूर ऐड कीजिए। 10वीं चीज आपको नियमित रूप से करना है भारत योग की घर्षण क्रिया का अभ्यास। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी ऐसी एलिमेंट्स घर्षण क्रिया से ठीक कर ली हैं जो हमारी
साधक ने बताया उसके सोराइसिस तक ठीक हो गई है। आप क्या कर रहे हैं, आप अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं घर्षण क्रिया? घर्षण क्रिया का फॉलो अलोंग पूरा का पूरा वीडियो हमने शेयर किया है। आप बस गूगल पे जाइए और लिखिए भारत योगा घर्षण क्रिया। हालांकि अब तो बहुत सारे लोगों ने उसके बाद उसको कॉपी कर करके यही बना दिया भारत योगा घर्षण क्रिया, लेकिन ये भारत योग की एक मूल क्रिया है जो भारत योग में ही ट्रेडिशन में डेवलप की गई है। तो उसका जो सही तरीका है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में शेयर कराएंगे। आप जरूर देखिएगा और हमको बताइएगा कि आपको उससे जब प्रैक्टिस कर ले, यानी ये पूरे 10 स्टेप्स, 10वां है भारत योग की घर्षण क्रिया, ये हमको जरूर करना है। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज, हमको ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स खाने हैं। दूसरी चीज है हमको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। तीसरी चीज है हमें हाई कैल्शियम डाइट लेना है। विटामिन डी और के की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगली चीज हमने जानी कि हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहाँ कहते हैं तो एकदम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, पहले योगाभ्यास जरूर रेगुलरली करना है। हमें वेरी लो कैलोरी डाइट को अवॉइड करना है। एक स्टेबल वेट मेंटेन करना है। जिंक और मैग्नीशियम अपनी डाइट में ऐड करना है। ओमेगा 3 ऐड करना है और घर्षण क्रिया का हमको रेगुलर अभ्यास करना है। सरल सी चीजें, आप इनका अभ्यास शुरू कीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। हम आने वाले एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से लाएंगे। खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अगर आप भी विधिवत रूप से भारत योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। मंडे से नया इंस्ट्रक्टर बैच शुरू हो रहा है। 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जो भी स्वस्थ रहना चाहता है। आज के एपिसोड में इतना ही। खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।